Hi everyone, this is Sabah Kamar. You're watching Something Hot. If you like this video, please like, share and subscribe to Something Hot. Love you. Assalamu alaikum, this is Amna, you're watching Something Hot and this is Hot Talk. आज मेरे साथ जो एक्टर हैं उनके लिए मेरे लिए एक ही अल्फाज है उनके लिए ट्रेल ब्लेजर. शी इज़ अमेजिंग. शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट इन पाकिस्तान. थिएटर किया उन्होंने, टेलीविज़न किया उन्होंने, कॉमेडी की उन्होंने, डार्क रोल्स किए, ग्रे के 50 शेड्स तो कम पड़ गए उनके सामने. फिल्म की उन्होंने इंडिया में फिल्म की, उन्होंने अवार्ड नॉमिनेशन उठाई. शी सेलिब्रेटेड नेशनली इंटरनेशनली. जितने अल्फाज उनके लिए निकल रहे हैं वो कम हैं. सो आई एम नॉट गोना वेस्ट टाइम एंड जंप स्ट्रेट इनटू इट. Sabah Kamar. Assalamu alaikum, Sabah. Thank you so much. Walaikum assalam. Thank you for your kind words. I'm so happy I think to be there is here. nobody else like you in Oh Pakistan. my God, that's a compliment. You made my day. I'm happy. And we're here today. Oh. You've got such an amazing roster of work right now. एक तो आपके पीछे अब जा ही नहीं सकते. I think we can't go back 15 years. Oof. So much work. See, time flies. Time मुझे लगता है flies. जैसे कल की बात है. It's been 19 years. I've been working Yes, in yes. this industry. Incidentally, आजकल My God. I'm catching up on Dastan. Really? Yes. And it was my first project with Hum TV. the first project Yeah, with Hum first, TV. yeah. But वहाँ से उससे पहले का सफर है आपका, you know, dramas and then Dastan. I did Hum Sab and Umeed Se Hain. I've Hum done 200 above comedy, shows. Exactly, 200 shows. My and God, you've I've done- learned a lot. Well, I mean, you've also, you know, you kind of carved the way and you changed the way women were perceived in television. I think आपके लिए सबसे बड़ा जो है ना, मैं कहूँगी कि ये आपको तमगा ये जाता है कि जब मैं सबा कमर का ड्रामा देखती हूँ तो मुझे लगता है जैसे कि आप उसको मेरिट लेंड करते हैं. मुझे होता है कि सबा इज इन दिस ड्रामा, इट्स गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट. मुझे ऐसा लगता है आमना, जैसे हर प्रोजेक्ट के साथ मैं भी इवॉल्व हुई हूँ. मैंने सीखा है. मैं भी इतनी मेच्योर नहीं थी. आई रिमेंबर जब मैं पहली बार डॉक्टर यूनुस भट्ट से मिली, उन्होंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए मुझे बुलाया एंड देन ही सेड कि सबा, मैंने कहा आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है हम सब उम्मीद से. तो कहते व्हाट इफ अगर आप इसे करें. मैं मुझे कहाँ खड़ा होना आता है या मैं कैसे एक शो को कंडक्ट कर सकती हूँ. इट वाज अ टफ जॉब. और आप टेलीविजन कर रही थी उस वक्त. हाँ, यू वर डूइंग टेलीविजन. टेलीविजन कर रही थी, लेकिन हम सब उम्मीद से वो Absolutely. एक मिमिक्री भी थी, हाँ. होस्टिंग भी थी, डिफरेंट कैरेक्टर्स से वो करना बहुत मुश्किल था. पता नहीं कैसे डे बाय डे मैंने उन कैरेक्टर से सीखा, पेशेंस आया मुझ में. फिर बहुत सी चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस की, और उसके साथ साथ फिर मुझे कैरेक्टर से अवेयरनेस हुई कि अच्छा कैसे खेलना है, क्या लोगों की फीलिंग्स से. जैसे मैं बहुत इम्पेशेंट थी और गुस्सा जल्दी आ जाता था. You know, I'm an Aries, so Aries full of fire. मेरा कस्प है Aries हाँ? और Pisces का. कस्प पे हूँ मैं बिल्कुल. अच्छा, Almost okay, Aries, okay. हाँ. तो हम लोग थोड़े से हैं इम्पल्सिव, हाँ. कुछ भी बोल देना. तो मुझे लगता है जैसे मेरे काम ने मुझ में एक कामनेस और एक सरीन मेरी पर्सनालिटी बहुत सीखा है मैंने. Right. पहले बिना सोचे समझे मैं कुछ भी कह देती थी. खैर अब भी कह देती हूँ, आई डोंट हैव एनी फिल्टर. तो बदला मैं सोच रही हूँ. अब मेरे में वो आजिज़ी आ गई है जो पहले नहीं थी ऑनेस्टली. और ये बड़ा एक अच्छा चेंज आया, एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आया. जैसे मुझे नहीं पता था, और वो भी मेरे ख्याल से आप वक्त के साथ साथ सीखते हो, एक्सपीरियंस करते हो. 2015 के बाद मैंने अपने आप में एक बहुत बड़ा चेंज देखा था. एंड आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी. टर्निंग पॉइंट क्या था उस चेंज का? कैटलिस्ट क्या था? ट्रैवलिंग. राइट. आपने जब अपने एक सर्कल से निकल के बाहर कुछ किया है, क्योंकि पहले हम सिर्फ यहाँ थे ना, जी. अपनी ही इंडस्ट्री में कर रहे हैं, बिल्कुल. एक ही तरह के लोगों में एक ही जगह पे काम किया है. बिल्कुल. बाहर नहीं पता था लाइफ कैसी है. ट्रैवल नहीं किया, डिफरेंट प्रोडक्शंस में काम नहीं किया, डिफरेंट कंट्रीज में काम नहीं किया. सो हिंदी मीडियम सिर्फ हिंदी मीडियम नहीं थी, एक फिल्म नहीं थी. वो एक लर्निंग प्रोसेस था मेरा, जिससे मैंने बहुत सीखा. बिल्कुल. और एक्चुअली मैंने उसके बाद से मेरा बहुत बिल्कुल. डिफरेंस आया मेरी बिल्कुल. पर्सनालिटी में भी. या आई फील हम अभी से लेके शुरू करते हैं और फिर रिवर्स में चलते हैं. वाओ. तो ये That आपके will be लिए fun. तो that'll be fun, right? Yeah. ये 2022 is looking like a big year for you. माशाल्लाह. आपकी एक You फिल्म think तो so? I think so. एक फिल्म Yeah. तो आपकी ईद पे आ रही है, घबराना नहीं है. हाँ, और जिसका- एक 3 जून को आ रही एक है. आपकी 3 जून को आ रही है, Yes. कमली.
And there's so many projects in between. And then there's a drama coming up. Fraud. Fraud. Then there are 2 dramas. क्या है उसका नाम? तुम्हारे हुस्न के नाम. And the other one is Serial Killer. Yes. Written by Umaira Ahmed. Umaira Ahmed. Yeah. तो ये तो बड़े कोई And Naina की शराफत for the flex. So there's so much work. There's so much work 8 happening. to 9 projects. 8 to 9 projects. मुझे बड़ा मजे का कमेंट आया मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे फैन का. रोज आप शूट पे जाती हैं, तो कुछ नहीं रहा. आ रहा है हौसला करें. कि मैं शूट करी थी 2019 से. कोविड में ही हमने बहुत काम किया. बिकॉज ऑफ कोविड काफी चीजें, सिनेमा बंद थे, फिल्में नहीं आ रही. फिल्म तैयार थी ये, घबराना नहीं है. लेकिन अब जब हालात थोड़े बेहतर हुए हैं, हम सब इतने फ्रस्ट्रेटेड है, हमें भी अब निकल के कुछ अच्छा देखना है. सो आई एम ग्लैड, आई फील कि बहुत ठीक टाइम पे सब चीजें आ रही हैं. तो घबराना नहीं है, ऐसे शुरू करते हैं. आपका रोल इसमें भी जो ट्रेलर में नजर आ रहा है वो एक लेकिन घबराना नहीं. Yes, please. Quintessential Sabaa Qamar character लग रहा है. Somebody who is going to kick ass. ऐसा है? I've tried my best, actually. हाँ, it is. It is, right? Yeah. Somebody who's going substantial to... है, उसमें message है. Exactly. क्योंकि मुझे हमेशा से वो चीजें क्लिक करती हैं जहाँ कुछ चैलेंज हो, करने के लिए कुछ हो, जहाँ कोई चीज मुझे... Sabaa, when did this happen in your career? कैरेक्टर्स का जब मैं कनेक्ट कर सकती थी. जब लोग टेलीविजन में आते हैं नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था. ट्रूली, एंड यू राइट. हाँ, ऐसा कब हुआ? अगेन हिंदी मीडियम के बाद हुआ ऐसा. रियली? यस. एंड बिफोर दैट जो भी मैंने किया है ना, वो ना समझी में किया है. और जब मुझे लोग कहते थे ओ आप बहुत अच्छा करी हो, मैं दिल में सोच रही थी कि अच्छा, मुझे तो समझ भी नहीं आई कि मैंने क्या किया. जैसे 200 अबव शोज मैंने हम सब उम्मीद से किए हैं, बट मैं वहाँ थी, पर मैं थी नहीं. You getting my point? कि अगर आप पॉलिटिशियंस को आप अपने जोक्स क्रैक कर रहे हो या जो भी कुछ कह रहे हो, वो इतनी लाउबाली वाली उम्र थी, ना समझी की थी, कि जब मुझे वो लोग मिलते थे, जैसे शेख रशीद साहब मिले और उनके उन दिनों पॉलिटिकल सिचुएशंस और पॉलिटिकल सैटायर पे जब वो हो रहा था, तो मुझे कभी मिलते थे तो मैं मुंह छुपाती थी कि मुझे पता नहीं था कि मैंने इनका सामना कैसे करना है, मैंने इनसे मिलना कैसे है, मेरा इक्वेशन क्या होगा. मैं नर्वस हो जाती थी. शेरी रहमान साहिबा से मिली तो एक फ्लाइट में, उनका तो आपने जो शेरी रहमान को जो आपने I really love her, by the way. Immortalized She's an amazing woman, I feel. Of course. And Hina Rabani Khar, Resham, they're all amazing women. मैं सोचती हूँ आज बने हम सब उम्मीद से, तो आज भी पूरा I think अब नहीं मैं कर पाऊंगी. अब मैं इतनी politically correct हो गई हूँ कि अब मैं बहुत सोच के समझ के चीजों को, मुझे खुद भी पसंद नहीं है. वो उम्र ऐसी थी कि कभी भी किसी भी इंटरव्यू में आके किसी के बारे में भी कुछ कह देना, कमेंट कर देना. अब मुझे समझ आती है कि नहीं, it's not cool. You shouldn't say this, किसी के बारे में भी कुछ भी बिना सोचे समझे, बिना जाने आप कुछ नहीं कहना. Career wise मैं सोच रही हूँ कि there is career before Hindi medium and then there is life after Hindi medium. ऐसा ही, that's what you're saying, that was a big change. तो घबराना नहीं. Back to that film. Why was this the film that you signed up? Because of 2-3 साल के हिंदी मीडियम के बाद I haven't done anything after हिंदी मीडियम. मैंने चीफ किया था और बीच में बागी, both were very good. वो बहुत लोगों को पसंद आया था. घबराना नहीं है, इसीलिए हसन भाई से मैंने कहा कि आई वांट टू मीट योर डायरेक्टर. साकिब के साथ पहला मेरा प्रोजेक्ट है, पर साकिब जब मेरी तरफ आए, उन्होंने फिल्म नरेट की, आई जस्ट लव्ड द स्क्रिप्ट. सुनने के बाद मैंने कहा आई एम इन, लेट्स जस्ट डू इट, डोंट वेस्ट द टाइम. वो 2 घंटे की नरेशन में मैं हंसती रही, लाफ्टर से, फन था, मजा था. Yes, it is. But there is a message, बड़ा humorous way में उसको कन्वे किया गया. But I loved it. मैंने कहा कि ये मुझे एक्साइट कर रहा है, मुझे मजा आ रहा है, तो ऑडियंस को भी आएगा. ये आपकी फिल्म है यार. ना डराओ यार, ये चीज डरा देती है मुझे. आपकी भी फिल्म है. हाँ, ये इस लड़की की फिल्म है, ज़ूबी की, जो पूरी फिल्म को लेकर चल रही है. बाकी कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं. But you've become one of those actors and those stars कि अगर आप किसी फिल्म में कास्ट हो, तो the film you will carry on your shoulders. मुझे बताओ, मेल ईगो को डील करना कितना आसान या मुश्किल है? आपके साथ 2 co-stars आपके हैं. They're amazing. And they are amazing. They're really good actors. Absolutely. So मैंने अपनी जिंदगी आसान कर ली है. मैंने इंडिया में एक चीज सीखी कि वो अपनी वैनिटी में बैठते हैं, वो अपने काम से काम रखते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. हमारे एक्टर्स अभी हमें आई थिंक उस तरह की एनवायरनमेंट की, या हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं है, हमें आदत नहीं है. नाउ आई डोंट शेयर माय रूम.
आई डोंट शेयर माई वैनिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपकी एनर्जीज है उसको आप वेस्ट नहीं करें। आप उतना जो आपका जो ध्यान है वो आप अपने स्क्रिप्ट में, अपने काम में दें, ना कि इधर उधर गॉसिप में, बिला वजह की बातों में। अभी तक बाकी लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करें, उनको लग रहा है कि शी इज सच अ डीवा। नो, आई डोंट फील माई सेल्फ अ डीवा, यू अंडरस्टैंड? बिल्कुल। मैं सिर्फ अपनी उन एनर्जीज को बचाने की कोशिश करी है जो मेरे काम में जाएंगी। जी बिल्कुल। आई होप वो अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज़ को बहुत जल्दी। मैं बहुत अच्छे से मिलती हूँ, मैं जब सेट पे आती हूँ उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करती हूँ, अपना काम अच्छे से करती हूँ, फिर मैं वापस अपने केव में चली जाती हूँ। दोस्ती यारियां का वक्त नहीं होता। नहीं सेट पे अच्छा इक्वेशन है। लेकिन अगर बिला वजह अगर आपके किसी के साथ नहीं बन रही ना, तो मैं वो उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि आई डोंट फोर्स माई सेल्फ टू यू नो जस्ट गेट इन टू समबडी के अगर नहीं कोई कंफर्टेबल तो नहीं है, इट्स फाइन। आपको जरूरत नहीं होती किसी के हर किसी के साथ बनाने की भी। जहाँ बन रही है वो ऑटोमेटिकली आपकी बन जाएगी, वहां आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा। उस रिलेशनशिप में ईज होती है जहाँ आपको बिल्कुल। उसका ये मतलब नहीं कि आप कोई मैं उस तरह का इंसान नहीं कि ओहो मुझे हैंग आउट करना है फॉर वर्क एंड ऑल। नो, मैं बड़ा चिल इंसान हूँ। बन जाएगी तो बन जाएगी, नहीं बनेगी तो कभी भी नहीं बनेगी। मैं ऐसी हूँ, डू और डाई वाला इंसान। आपके डायरेक्टर्स आपकी बहुत तारीफ करते हैं यार। मेरी सरमद से काफी लंबी चौड़ी बात है, ही वाज ऑल प्रेज फॉर यू। आपने स्विमिंग सीखी कमली के लिए? यस आई डिड। और अंडर वाटर आपके काफी सारे सीन थे। और एक सीन ऐसा आ गया था कमली में, एक टाइम था जब हमने गर्मियों में, नॉट एग्जैक्टली गर्मियों में, अक्टूबर में स्टार्ट किया, तो दिसंबर तक उसका स्पेल चला गया काफी। तो एक सीन रह गया था अंडर वाटर, और बहुत सर्दी होती है सोन वैली में। अंडर वाटर थी मैं। खैर सरमद ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा। वो करना इतना मुश्किल था। तो वो ना देग नहीं होती खाना बनाने वाली, उसमें पानी गर्म किया और नीचे स्टोन्स थे उसके ना। वो स्टोन्स इतने सर्दी में ठंडे होते हैं कि अगर उसमें 4-5 देगे डाल भी लोगे ना तो वो स्टोन्स की ची भी नहीं हिली थी, वो गर्म नहीं हुई थी। तो मैं नीचे गिर कहा ये बहुत ठंडा है। खैर कोई भी काम आसान नहीं होता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुर्बानी और आपकी चीजें चाहिए होती हैं। एंड आई लव माय वर्क, राइट। मेरा पैशन है। मैं मर जाती हूँ, मेरे घुट्टे रह गए कमली में। एक अंडर वाटर एक और सीन था जिसके नीचे पूरा एक सरिया लगा हुआ था पानी के अंदर। सो वो शॉट था कि 1 मिनट के लिए मुझे अंडर वाटर स्टे करना है। अच्छा। और मैं जब गई तो मेरा ये नी है उसके साथ हिट किया तो ब्लड निकला। ब्लड अब तब से, एंड सेम डे मेरे रनिंग शॉट भी थे, वो भी मैंने उसी पेन के साथ। तो मुनिया दीदी जो है वो मुझे यहाँ पट्टी लगाती थी दोनों घुटनों पे, उसके बाद मैं रनिंग शॉट देती थी, फिर आती थी, फिर उनको थोड़ा सा सुकून है कि फिर जाती थी। आई थिंक मेरी जगह कोई और है तो वो कभी भी ना कर सकता। एक्टिंग वाइज वो मुश्किल नहीं था कैरेक्टर करना। हाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है हो जाएगा। लेकिन लॉजिस्टिकली उसकी चीजें वो सब करना, और लोकेशंस पे जाना, 1.5 घंटे की ड्राइव और 2 घंटे के लिए नीचे वैली में जहाँ हम शूट करते थे, जो हमारी लोकेशन थी वहां तक। अच्छा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है, नीचे जाना आसान होता है, नीचे से पूरे दिन की शूट करने के बाद ऊपर आना, रात 2:30 बजे के आप उठे हुए हो, 2:30 उठना है, और फिर मेकअप नहीं है। बालों में मेरी ब्रेड्स होती थी नेचुरल लुक देने के लिए, वो जो नहीं थे कर्ली बाल, वो देने के लिए ताकि डिफरेंट लुक आए। सो वो इतना पेनफुल प्रोसेस था कि वो पूरी रात मेरे बाल ब्रेड्स के साथ गीले बालों में बंद होते थे, उससे नींद नहीं आती थी। मैं यहाँ सोती थी, नींद नहीं आती, वहां सोती। तो 2 months मैंने बड़ी तकलीफ में, मगर ट्रेलर देख के लग रहा है कि वेल वर्थ इट। रियली डायलॉग्स थे कि नहीं, मैंने कहा ये गूंगी है, बहरी है, इसका मसला क्या है। मैंने कहा सरमद ये फिल्म ना चली, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैडम जी खुदकुशी मत करना। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, मैं बता रही हूँ फिल्म का चलना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा लग रहा है कि घबराना नहीं will be a commercial film and a commercial success. Yes, it is, and I'm glad कि with एक the वक्त full में like बिंदास kind of बिंदास, आपको घबराना नहीं है। मसाला भी मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, म्यूजिक मिलेगा, एक्शन मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे। और दूसरी तरफ कमली एक और ही किसी दुनिया की, बहुत ही आर्टिस्टिक, और उसका मुझे लगता है वो मैसेज की फिल्म भी नहीं है, वो बहुत एक अलग एक क्लास उसकी है, नजर आ रही है, आएगी लोगों को समझ। You're not afraid to take risks anymore. No, आपको दिखता है ऐसी पर्सनैलिटी। मुझे तो अगर आप कहेंगे अभी छलांग लगा तो कुएं से, मैं कहूंगी अच्छा कुएं में छलांग लगाना अगर वर्थ इट, मैं लगाने लगी, मैं लगा दूंगी। आप बिल्कुल नहीं घबराती हैं, घबराती तो आप है ही नहीं रिस्क से। नहीं मैं अब घबराना चाहती हूँ ऑनेस्टली। आप ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा घबरा लेना अच्छा होता है। नहीं ये शुरू में था, शुरू से वो यू लाइक दिस
I Yeah, feel like is it something that you ये developed over time? ये जो चाइना का माल बन के आया ना ऊपर से ऐसा आया इसलिए मैंने बाद में कोई कमाल नहीं किया. मुझे ऐसा लगता है कि women always once been they like are out this, of their yeah. 20s, Hmm. in their 30s, they acquire this kind of a confidence and self confidence. नहीं, मैं शुरू से आप शुरू से ऐसी थी. मेरे दोस्त भी कहते तुम गलत भी करती थी इतने डंके की चोट पे करती थी कि हम कन्विंस्ड हो जाते थे कि ये सही कह रही है. हाँ. यू अंडरस्टैंड हाँ. कि आप गलत भी इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो Confidence से. कि अगला भी डाउट में आ जाता है कि शायद ये ठीक होगी. मगर मैंने आपके बारे में ये नोट किया है कि आपको इस चीज का एहसास है कि देखने वाले की सेंसिटिविटी क्या है. कि अगर एक फिल्म Yes. बन रही है, घबराना नहीं, ठीक है, वो उसमें एक्शन भी होगा और मसाला भी होगा, हर चीज होगी, लेकिन वो शायद ओवर द टॉप नहीं जाएगी पाकिस्तानी पब्लिक के लिए. वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन? मैं अब चीजों को ओन करती हूँ. इफ आई डोंट लाइक समथिंग मैं कह देती हूँ मुझे पसंद नहीं आया. बहुत मेरे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं मेरी काम वाली जगह पे. आई थिंक वो बहुत फेयर है एक एक्टर के. मैं बोल देती हूँ मुझे ये ठीक नहीं लगा. जैसे प्रमोशंस में कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी तो स्टार्टिंग में मैंने उस चीज को ओन नहीं किया. मेरा सवाल ये है कि जब आपने इतना पैसा लगा के फिल्म बहुत अच्छी है ना, मैं बता रही हूँ पीपल गोना लव इट. मैं कह रही हूँ ना कि हमने आपका बहुत मेहनत होना की है. ही लेंस मेरिट टू इट. हाँ, और अगर मैंने उसको यस कहा, यस टू से दिस फिल्म, सो देयर इज समथिंग. मैं पागल थोड़ी हूँ कि अब इतना काम प्यार लोगों का पाने के बाद मैं उनको धोखा तो नहीं दे सकती, उनको कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं दे सकती. तो मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने इस फिल्म के लिए हाँ की ना. लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी जमील बेग साहब की भी पहली फिल्म है एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन. बड़ा पैसा लगा के, और आई थिंक ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसी चीजें बनानी चाहिए ताकि ये लोग आगे आएंगे तो हमारा सिनेमा बड़ा होगा, फिल्में बनेंगी, लोग देखेंगे. बहुत छोटी सी हमारी एक फिल्म की मार्केट है जहाँ बहुत अच्छे लोगों की जरूरत भी है. तो शुरू में जैसे पोस्टर्स पे मुझे एतराज था कि वो बेहतर हो सकते थे, वो इतने मैच्योर नहीं थे. हाँ, ट्रेलर तो फिर बेहतर था. तो हमने बैठ के बात की बड़े अच्छे तरीके से. उसके बाद मैंने कहा मैं आई एम गोना ओन दिस फिल्म. ऑफ कोर्स मेरी फिल्म है, मैं इसको ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी. पर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ. मैं ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज अच्छी नहीं है मैं उसको प्रमोट करूँ. मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करूंगी अगर वो मेरे दिल को नहीं लगी, मुझे कनेक्ट नहीं करी, तो ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करेगी? Am I right or wrong? Absolutely. No, absolutely. That's where the genuine artist comes in. Yes. तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं होती कि अगले प्रोजेक्ट में मुझे कोई लेगा कि नहीं लेगा, मेरा रिस्क बंद हो जाएगा, क्योंकि देने वाली जात उसकी है. मुझे किसी का डर नहीं है. और जो रात मेरी खबर में लिखी है ना, वो बाहर नहीं है. तो जब आपका ईमान इतना पक्का होता है ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन गॉड, तो ये सोच के बस मैं काम करती जा रही हूँ. और मतलब और बहुत अच्छा काम कर रही हैं. तो कुछ तो है अंदर गेज, पर्सनल गेज जो है, रेडार कुछ सही है, जो सही चल रहा है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपना आप बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील करती हूँ. और वो मेरे एक बड़ा अच्छा चेंज आया, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये बच्ची जो बैठी हुई है मिसाल चीमा, इसकी वजह से भी है कि ये बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन इससे मुझे बहुत सिखाया है बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को, जिनसे मैं मेरी अवेयरनेस नहीं थी. एक्सीलेंट. कहते हैं कि प्यार इश्क होता है जो बदलता है इंसान को और पॉजिटिविटी लाता है. लेकिन मुझे लगता है कभी कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, तो मुझे लगता है कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ हो सकता है. एब्सोल्युटली. बड़ी अच्छी बात की आपने. ड्रामे भी आपके आ रहे हैं और फ्रॉड इज लाइक राइट. हमारी लाइफ एक ड्रामा है जानू. लाइफ इज अ ड्रामा. सो बैक ऑन टेलीविजन. और पीछे हमने आपको देखा चीफ में, उससे पहले बागी में. बागी तो एक अवार्ड विनिंग कैरेक्टर था, और वो भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि कोई और कर ना पाता मेरे ख्याल है. कंदील बलोच का कैरेक्टर. इट वाज वेरी ब्रेव. इट वाज अ वेरी ब्रेव रोल. इट वाज एन एक्सट्रीमली ब्रेव कैरेक्टर. वेरी क्लोज टू माय हार्ट. कभी आपको डर लगता है अपने लिए? किस सेंस में? इन द सेंस कि एक के बाद दूसरा एक ऐसा कैरेक्टर करना जो कि एडहेयर नहीं करता एक ट्रेडिशनल रोल से जो औरतों के लिए बनाया गया है पाकिस्तानी टेलीविजन पे, जो कहते हैं कि जी औरत को दिखाओ ऑप्रेस होते हुए, रोते हुए, बिकॉज औरतें होती हैं ऑप्रेस, रोती हैं, उनको मार पड़ती है. तो मेरा सवाल भी यही ना आमना कि चेंज कब आएगा? अगर हम लोग नहीं लाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, मीडिया के थ्रू भी नहीं अगर हम बात करें, घर की औरत भी नहीं बोल पा रही, रूल्स भी पास नहीं हो रहे, कोई ऐसे हमारे गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा नहीं औरत के लिए करे. जैसे बाहर आप औरत पे बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, अगर उठाते हैं तो आप एक फोन कॉल पे आके आपको उठा के ले जाते हैं. यहाँ आप औरत को मार देते हो बच्ची पैदा होने पे, ये ना इस तरह के इंसिडेंट और बहुत कुछ हो जाता है. कोई हमारे यहाँ ऐसे रूल्स और या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं. मुझे याद है कि कुछ मेरी दोस्त के साथ हुआ था, तो उसकी हमने रिपोर्ट की थी, तो उल्टा उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप इतने पैसे दे दें, और मैं उस इदारे का क्या ही नाम लूँ अब. फिर उस दिन मुझे हुआ कि नहीं, वी आर नॉट सेफ.
No, we're not safe. No, we are not. We're not safe. No, we are not. But how do you, so when you do these roles, what is the motivation behind it? Is it कि नहीं दिखाओ लोगों को inspire करो यही कि तो ऐसी औरतें motivation भी है होती हैं? कि हमें Exactly. अल्लाह में देखिए जुल्म बर्दाश्त करना गुनाह है। Hmm. हम जुल्म क्यों बर्दाश्त करें? कुछ अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए नहीं बोलेंगे हम। Hmm. क्यों चुप रहे हैं? मुझे खामोशी नहीं समझ आती। और फिर डर किस बात का है? और हम इंसान से डर रहे हैं। अगर हम चेंज नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? फिर जहालत की जनरेशन चलती फिर तो ये चलती चली जाएंगी चेंज तो कभी भी किसी से अगर 2022 में भी चेंज नहीं आएगा तो कभी भी नहीं आएगा। टीवी पे तो नहीं आ रहा ना, औरतें मार खाती जा रही हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि एक्टर्स भी तो नो नहीं बोल रहे ना। हाँ, एक ही तो यही बात सबका ये कि किचन चलाना है और सेम काम सभी कर रहे हैं। क्यों करें ना करें? मैं कितने स्क्रिप्ट्स हैं मैंने नहीं किया काम, किचन चल रहा है, देने वाली ज़ात दे रही है आपको, आप करें डिफरेंट काम आप, क्योंकि ऑडियंस देखना चाहती है। सबने एक बना लिया कि हमारे चैनल पे यही कंटेंट चलता है, हमने इसी पे ड्रामास और चीजें बनानी बिल्कुल ऐसा है। दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं है। ये वही ऑडियंस है जो नेटफ्लिक्स भी देख रही है, अमेजोन भी देख रही है, और भी जो प्लेटफॉर्म है उन सब पे हर चीज चल रही है। यही फिल्में इंग्लिश फिल्में भी देखने जाते हैं, हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, सब देखते हैं। सो आप आवाम पे मत डालो कि आवाम ये चीज नहीं देखना चाहती। लोग देखना चाहते हैं, आप चेंज लाएं तो सही। पर नहीं, मंजन चल रहा है सबका और सेम चीजें बन रही है और सब खुश है। सब खुश है, पैसे बना रहे हैं। हाँ, अब मैंने अपने अंदर से ये निकाल दिया है कि मुझे पैसे नहीं बनाने। मतलब ऑफ कोर्स मुझे भी पैसा चाहिए, मुझे सरवाइव करना लाइफ में। पैसा भी कोई मेरा कोई शुगर डैडी नहीं है जो मुझे दे देगा, मेरी जिंदगी बच जाएगी। मुझे खुद करना है और मैं ही करती हूँ। लेकिन उसको अगर हम बड़े टेस्टफुली करें तो ज्यादा अच्छा है। सो फ्रॉड करने की क्या वजह थी? फ्रॉड अच्छा स्क्रिप्ट है, उसको साकिब कर रहा है। अच्छा, साकिब की एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताऊं, कमाल के डायरेक्टर। एंड वी टॉक अबाउट साकिब खान। हाँ, साकिब खान जिन्होंने घबराना नहीं की, और पहली मुलाकात मेरी उनकी घबराना नहीं की नरेशन पे हुई थी। और उसके बाद आपको समझ आ जाती है, जैसे आपका एक मेकअप आर्टिस्ट आप पे हाथ लगाता है ना लाइनर पे, आपको समझ आ जाती है कि इसको काम आता है या नहीं आता। आपका ब्लो ड्राई कोई करता है ना, आपको समझ आ जाती है काम वाले लोगों को कि इसको काम आता है क्या। ऐसे ही इतना अरसा हो गया मुझे काम करते। ऐसे ही जब साकिब मेरे पास आए एज ए डायरेक्टर उसको नरेट करने के लिए, तो साकिब ने जब पहली बार मुझे फिल्म नरेट की तो मुझे समझ थी कि इस इंसान को इसका काम आता है। मैंने कहा बहुत मजा आएगा, और वही हुआ। साकिब के साथ मैं जब ऑन सेट गई, नॉर्मली आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपने डायरेक्टर के साथ डिस्कस करते हो कि आप किस पेज पे, और एक्टर और डायरेक्टर के सेम पेज पे होना भी बहुत जरूरी होता है। एक्सक्यूज मी। तो साकिब अक्सर यूं करते थे जो मैंने किसी और, मतलब बाकी भी बहुत अच्छे जिनके साथ मैंने इतने साल, सरमद, काशिफ भाई, बदर महमूद और सो मैनी, इतने फारूक रिंद, इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं। लेकिन साकिब में अलग चीज ये है कि वो एक एक चीज एक्टर के, उसका मूड, उसकी डिलीवरी, अपना लाइट्स, अपना बैकग्राउंड, हर चीज, और कंटिन्यूशन उसकी स्क्रिप्ट की, उसको किसी चीज को मिस नहीं करते। अच्छा, फिर क्या होता है कि आपने एक प्रोजेक्ट किया, एक इंसान की आपको समझ आ गई कि अच्छा इसकी रेंज है, इससे ज्यादा वो क्या ही डिलीवर करेगा। फिर उसके बाद मैंने उनके साथ एक और काम किया, एंड इट वाज तुम्हारे हुस्न के नाम। तुम्हारे हुस्न के नाम जब मैंने किया तो आई कुडंट कनेक्ट विद द कैरेक्टर। आई सेड नो टू द स्क्रिप्ट ना। तो मैंने कहा साकिब ना करे मेरे साथ, मुझे नहीं लगता कि मैं कैरेक्टर कर सकती है। मैंने हमेशा बहुत सब्सटेंशियल और पावरफुल और उस तरह के पावर कैरेक्टर्स किए कि कहते सबा तो ये अच्छा है ना, आप अलग करें। और मैंने कहा यार, मैं आपको लगता है, मैं कहते हैं आई स्वेयर मैंने आपने देखा है, वो प्यारी बेटी आप में है, पर आपने एक वो अपने ऊपर ना एक लेयर चढ़ाई हुई है जो आप दुनिया के सामने कभी लेकर नहीं आती। मैं कहा हाँ, बंद कमरे में अपने केव में मैं हूँ ऐसे, जो बहुत प्यार करने वाली है, बहुत लविंग है, एहसास करती हूँ मैं सबका। तो कहते मुझे वही चाहिए, सलमा वही है तुम्हारे हुस्न के नाम जब मैं करी थी। आखिरी दिन तक मैंने पूरी कोशिश की कि आप मुझे कास्ट ना करें, किसी और को ले लें। जब मैं वहां गई, क्योंकि वो एक लव स्टोरी है, अब लव स्टोरी में कितना मार्जिन होता है जब आपको आदत हो बागी, चीख, और उससे पहले भी बहुत पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, हिंदी मीडियम, ब्ला 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 इतना किया हुआ था। तो मैं इसमें क्या करूंगी मैं, उसका मूड ही डिफरेंट था। सुर, ताल, म्यूजिक, चीजें, आर्टिस्ट है, पेंट करती है, और फिर जो एक रोमांस चल रहा है, उससे तो मेरी अवेयरनेस ही नहीं थी। अब जब उसके देखिए, मेरे रिकॉर्डेड एपिसोड्स मेरे पास आए हैं, साकिब कहता है लुक एट दैट,
वो वाहिद प्रोजेक्ट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जबरदस्त जबरदस्त. ब्यूटीफुल. तो खूबसूरत. रोमांस हाँ. Yeah, और बड़ा कम ऐसा होता है that we see you in a purely romantic role. और क्रेडिट गोज टू मिस्टर साकिब. साकिब. वो मैंने उस पर्सपेक्टिव से देखा ही था वो प्रोजेक्ट और अपना कैरेक्टर. तो रोमांस कितना जरूरी है सबा लाइफ में? ओह 100% जरूरी. उसके और- बगैर तो इंसान ही नहीं है. और रोमांस क्योंकि- के बल पे तो हम दुनिया में बस रहे हैं. ऐसा ही है ना, ऐसा ही हाँ. है. तो एक मतलब है कि एक 21st सेंचुरी औरत जो है वो किस किस चीज के साथ रोमांस कर सकती है? सिर्फ अपने साथ शीशे में देख के खुद के साथ रोमांस क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में औरत कैमरे के सामने कुछ नहीं बता सकती. नहीं, मतलब एक रोमांस एक इट्स अ सिचुएशन राइट, इट्स अ फीलिंग, एक जज्बा है. तो whether it's with a man or with a child or with a sibling or whether with its atmosphere के साथ है, landscape के साथ है, फूलों के साथ है, तो वो मैं तो feeling हूँ, जो है. मैं तो खुशबू, कैंडल्स, परफ्यूम कैंडल्स, फ्लावर्स, I just love them. You're a pet lover, you have Yes, cats. I am. I'm a very loving person. हाँ. Yeah. तो वो एक रोमांस तो बहुत जरूरी है. जी, तो अब आ रही हूँ उस साइड पे. नहीं, मैं नहीं आ रही. तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ. I don't mind. Let's get into it. कहती हैं तो आ जाती हूँ. आएंगे अगले तो 2 सबा इंटरव्यू कमल की में. लाइफ में रोमांस है कि नहीं? है, हिडन है, नहीं बताऊंगा. सही है, ऐसे ही होना चाहिए. हाँ. मगर है राइट, वो भी खुशी का बायस बनता है ना रोमांस. ऑफ कोर्स है, वो आपकी पर्सनालिटी में नजर आता है. एक कामनेस, एक आप you feel yourself content. कौन है वो? आज इस कैमरे पे ये स्कूप रिवील. अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बता दूं. कौन है वो? कोई है लेकिन ऐसा मैंने कहा देखते हैं कि कैंडिडेट कौन कौन से आ जाए. कौन से हैं? मगर ऐसा है, ऐसा लग रहा है, कुछ चेहरे से लग रहा है मुझे. मैं कहती हूँ अल्लाह मियां ने प्यार के लिए भेजा, बस अल्लाह के बंदों से प्यार करो. लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि है और डिस्क्रीट है, बिकॉज मेरे ख्याल है कोई फायदा नहीं होता कैमरे के सामने. नहीं होता. रिलेशनशिप या रोमांस या कोई भी अभी ऐसी अभी चीज़. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट. अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे जरूरी चीज है. इट इज. तो चलिए वापस ड्रामे पे आ जाते हैं. Yes. हम करेंगे इस पे एक डिटेल इंटरव्यू करेंगे. मेरे ख्याल है हमें पॉडकास्ट करना चाहिए, बिकॉज आई फील दैट वुमेन फॉल इन लव विद द रॉन्ग पीपल, विद द रॉन्ग मैन. ओ, इस पे बहुत मजे का बहुत बातें एपिसोड हो हो सकती है सकता ना? है. बहुत सारी बातें. मेरे पास तो बहुत मजे और के डैमेजिंग रिलेशंस होती हैं, Yeah. एंड वी गेट इनटू अब्यूसिव रिलेशनशिप्स. बैगेज होता है. बैगेज होता है, वो आपने बहुत उसको- मुश्किल होता है उसके साथ डील करना. हाँ, पूरी लाइफ फिर उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं जो यहाँ असर करते हैं, हम्म. आपकी सेहत पे करते हैं, हर चीज पे. आर्टिस्ट के लिए ये बड़ा फिलोसॉफिकल सा सवाल हो जाएगा. कोई बात नहीं है. जरूरी है. क्यों जरूरी है? आर्टिस्ट हाँ. के लिए एक सोल को नरिश करने के लिए क्या चाहिए होता है? मैं पीसफुल सोचती हूँ माइंड, कि जो- आई फुल. मैं सोचती हूँ कि जो लोग लाइमलाइट में हैं, जो स्टार्स हैं, उनके लिए तो मैं अपनी access- लाइफ में सिर्फ पीस, मुझे लगता है access पीस है, ऑफ हर माइंड इज चीज़ वेरी मिल इंपॉर्टेंट. जाती है. मगर चाहिए क्या? सुकून. सुकून कहाँ से आता है? क्वेश्चन अच्छा है. मैं तो ये जानना चाहती हूँ सुकून कहाँ से आता है. ये आपको सवाल मैं सुकून अपने कहाँ आप से से रोज आता है? करती हूँ. मैं कोशिश करती हूँ, ढूंढती हूँ जहाँ से, चाहे वो किसी तरह से भी मैं अपने आप को पीसफुल एनवायरनमेंट में रखूँ, चाहे उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़े अकेले. मैं क्या करती हूँ आमना, जैसे मैं सारा दिन काम करती हूँ, हमारी बड़ी एबनॉर्मल जॉब है. नहीं दिल चाह रहा हंस रहे हैं, नहीं दिल चाह रहा रो रहे हैं, बिल्कुल, नहीं दिल बिल्कुल. चाह रहा लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, बिल्कुल. नहीं दिल चाह रहा कैरेक्टर्स आप नहीं हो. तैयार हो रहे हैं. हाँ. इवन आप जो कैरेक्टर कर रहे हो हाँ, वो आप नहीं हो, आप वो नहीं कोई और है. हाँ. इट्स नॉट नॉर्मल. सो जब हम ये सब करके वापस आते हैं तो आप, मुझे लगता है वो आपके अंदर से जाती नहीं है चीज, वो कैरेक्टर्स कहीं जाते नहीं है. वो बल्कि सब मिलके वो एक नया इंसान बन रहा है. तो उस नए इंसान से वो बहुत मिक्सचर है. बागी की कंदील आ गई, बिल्कुल. शेख की वो मन्नत आ गई, वो मीता आ गई हिंदी मीडियम की. और अगर सन्नाटा और पीछे चले जाए हम तो पीछे एक 50-60 कैरेक्टर्स है. सो उससे अब जो सबा नहीं बनी है वो फिर कुछ और है. तो उसको एक एस्केप चाहिए होता है. तो उसके लिए मैं जब घर जाती हूँ मुझे लाइट्स नहीं चाहिए, मुझे शोर नहीं चाहिए, मुझे बातें नहीं चाहिए. मैं अपने आप को एक कीव में बंद कर लेती हूँ. सिर्फ एक कैंडल लाइट होती है, सुकून होता है, एक म्यूजिक होता है. मैं योगा करती हूँ, फिर मैं उससे बड़ा मेरा एक डीप कनेक्शन है. मैं अपने आप को कनेक्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बिल्कुल ज़ेन हो जाते हैं. हाँ, गायब. उस उसको स्पेस में अगर कोई नहीं होता. हाँ, उसमें फिर पता क्या होता है, कभी कभी आपके आसपास के लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. जैसे आपकी अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनको लगता है कि शायद बहुत बिजी हो गई है, या नखरा आ गया है, या स्टार बन गई है. ऐसा नहीं है. हम सब अपनी अपनी जिंदगी ना एक जंग लड़ रहे हैं.
और सबकी अपनी अपनी बैटल है, आप जज नहीं करो किसी को, बिल्कुल वी बिल्कुल शुडंट जज। सही बात है। हम कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हाउ कैन वी नॉट टॉक अबाउट उमीना? Omina, oh my Oh my God, God, we what missed a- it, Mrs. and We are Mr. not missed it. Shamim, We are yeah. getting there. I mean, what a character. Have you seen it? I've seen it. The I've whole watched show? it. अब आखिरी 1-2 एपिसोड रह गए Okay. हैं, You मगर must watch it. The last 4 episodes. मगर मुझे बहुत रोना आ रहा है अब देख के, as it's very tragic. It It's is very heavy. painful. It's very It is quite painful. painful. Yeah. It's very painful. और मुझे देखते हुए ऐसा लगा जैसे लिखने वाले ने, साजी गुल ने, साजी कितना डीप है, बहुत डीप चले हाँ, गए। बहुत अगर deep कुछ चला चीजों को गया। ना छेड़ते, कुछ में रहते तो कुछ देखने वाले के लिए हाँ। थोड़ी रिलीफ हो जाती। आई थिंक उस्मा का कैरेक्टर काफी वो हो गया था, मैंने वो भी फील किया हाँ। कि वो देखा नहीं जा रहा था। हाँ। मैं भी 9th एपिसोड के बाद थी कि ओह आई थिंक ये नहीं होना चाहिए था। हाँ, वो तो That वो बच्चे वाला पार्ट, बच्चे वाला पार्ट में बहुत कुछ डाल दिया उन्होंने बीच में। बट तो आपको वो पता ही हमारी सोसाइटी में सब हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है ट्रू इवेंट्स है जितना हाँ। भी। और अगर एड्स की बात करें, जी, जहालत तो है, बिल्कुल। लोगों को नहीं पता, टैबू है, डिस्कस नहीं करते, जी। बात नहीं होती इस पे। लोग समझते हैं कि ये होता तो गलत काम से ही होता है। नहीं जानते लोग कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट कराएं, सो इवन मुझे भी नहीं पता था, कैन यू इमेजिन, मुझे नहीं पता था 25 इयर्स तक आप सर्वाइव कर सकते हो। तो इट वाज Management ब्यूटीफुल। है, it's हाँ management। हाँ, अब जब तक उसमें अब फॉर पीपल हु हैवंट वॉच्ड इट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा स्पॉइलर अलर्ट हो जाएगा। नहीं नहीं देखें बेचारे, इंशाल्लाह किसी तरह देख लेंगे, किसी तरह देख हाँ। लेंगे। लेकिन जब तक उमीना को होता नहीं है वही कुछ जो कि जब वो शमीम खुद को नहीं होता है, गुजरती, हाँ, उस वक्त तक आपको ये नहीं समझ आती कि उसकी उसका और जो उमीना का जो स्टार्ट था, रिलेशनशिप क्या है, ये नहीं समझ आती। ब्रोकन फैमिली की हाँ, बच्ची, हाँ। बाप माँ तो थी ही नहीं ना, she passed Exactly, away, and exactly. बाप he got married again, They got now he married had, again, disowns her. yeah, तो वो And, अकेली रही। और abrasive. जब इंसान अकेला होता है और उसके पास डिसीजन लेने के लिए कोई इंसान नहीं है जिससे वो पूछे कि अच्छा मुझे लाइफ में ये करना है या सही करना है या गलत करना है, तो वो फिर कर रहा होता है। हाँ, हाँ। और कैसे कैसे उसमें लेयर्स थी उस कैरेक्टर्स में जो उसने फेस की और देखी है। Absolutely. Even relationship with Shamim. ओह माय एक गॉड, औरत के लिए और जो ऐसा, परसेप्शन थी हाँ। उसकी एक हीरो को लेकर, हमारे यहाँ जब बच्चियां बिल्कुल। बड़ी होती हैं उनका सबका हमारा एक ही फिल्म में देख के हमने सोचा हुआ कि अच्छा हाँ शाहरुख खान टाइप का लड़का चाहिए जो बातें अच्छी करता हो, रोमांटिक हो, अच्छी फैमिली का, गुड लुकिंग गाय, माचो हो, हाँ, मसल्स हो, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। दाढ़ी मूंछ हो, माचो मर्द हो। वो होता है जो आपको इज्जत देना चाह रहा है, और मर्द ये वो होता देखिए है बड़ा अच्छा पोर्ट्रे हुआ है उसके अंदर। लेकिन इवन मैं, अगर आप सबा कमर की भी बात करें तो पुरानी सबा को शायद मैं अपीयरेंसेस पे जाती थी, लुक्स पे जाती थी। पुरानी सभा कैसे अरे मैं बहुत ही लाउबाली, मतलब मैं बहुत बुद्धू थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। अब मैं नहीं, इंसान को उसके जेस्चर से मैं अब देखती, जज भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई किसी एक सर्टेन तरीके से बिहेव करे ना, उसकी भी कोई वजह है, उसका बैगेज है, मे बी उसका ब्रॉटअप ऐसा है, वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस सोसाइटी में पला बड़ा है, तो उसकी वजह से ये। तो मैं अब ये भी नहीं कहती कि ये इंसान बुरा है, उसके बुरे होने की भी कोई वजह होती है, वो हम कभी जानने की कोशिश नहीं करते। और मैं अब इतनी डीप हो चुकी हूँ कि मैं हमेशा अब उसकी डेप्थ में जाना चाहती हूँ कि अगर इंसान ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मुझे वो जानना है, मुझे इसकी फैमिली देखनी है, मुझे देखना है कि इसके बैड एक्सपीरियंसेस क्या है जिसने इसको ऐसा बना दिया है, क्योंकि कोई इंसान बुरा पैदा थोड़ी ना होता है, नहीं होता, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये एक बड़ा प्यारा चेंज आया मुझमें। तो ये तो इतना सब कुछ तो मीठा हो नहीं सकता। मीठा मतलब इतना अच्छा सब कुछ तो अच्छा हो नहीं सकता। It can't be like you've achieved like every like mental goal कि मैंने ये करना था, मैं बिल्कुल मैच्योर हो गई हूँ। कुछ तो ऐसा होगा थोड़ा बहुत जो रह जाता है, समझती है कि अब ये रह गया, अब ये मुझे अचीव करना है। मुझे आजकल मैंने एक नई चीज मैं करूंगी डिस्कस, क्योंकि लोग नहीं करते। इट्स बीन 2 months मैं फील कर रही हूँ कि मुझे पैनिक अटैक और एंजाइटी मुझे होने लगी है। हाँ, कोई वजह नहीं होती उसकी, कुछ नहीं होता, बस बैठे बैठे ना मुझे घबराहट होती है, दिल घबरा रहा होता है, पता नहीं, और ये क्यों होता है मुझे नहीं समझ आ रही। मैं फिर फ्रेंड्स, अपने आसपास के लोगों से, फैमिली से डिस्कस करती हूँ कि ये क्यों हो रहा है। अब मुझे इसके लिए मेडिसिन लेनी पड़ रही है, और मैं क्यों कर रही हूँ ऐसा, मुझे नहीं समझ। और मे बी ये वो चीज़ें हैं जो मैं आज तक अपने निकाल नहीं सकी, शायद डिटॉक्स करने की जरूरत है कहीं मेरे सबकॉन्शियस में और बैक ऑफ माय माइंड, बिल्कुल वो मुझे तंग कर रही है।
So Mrs. and Mr. Shamim tha, and then there's Kamli, and then there's And maybe Nirvana these nahi hai, characters. or maybe these characters. These They are really characters, yeah. complex characters. हाँ. Absolutely. और मैं जैसे सारा दिन का काम करके आई हूँ तो मैं वो वाली बंदी हूँ जो शीशे के सामने आके पूरे दिन के जो डायलॉग्स उसमें कोई अगर एक सीन फंस गया मेरे दिमाग में, चाहे वो रोने वाला है या ट्रेजिक है या कोई भी है, सो आई टॉक टू माई सेल्फ शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होके ना, तो मेरा चलता है. आई थिंक बाकी एक्टर्स के साथ भी होता होगा, मैं अकेली नहीं हूँ. बिल्कुल होता है. वो और बातें हम कभी डिस्कस नहीं करते. आई थिंक हमें करना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल. सब अवार्ड विनिंग एक्टर हैं आप. आपको Thank you. नेशनल अवार्ड्स मिले, इम्तियाज आपको मिला है, I'm blessed. I feel परफॉर्मेंस मिला I'm है overwhelmed. आपको. आई थिंक यू आर द ओनली पाकिस्तानी एक्टर फीमेल who's got a Filmfare nomination with with best actress. best actress. yeah, I female mean that's actor. amazing. Sridevi was there, Alia Bhatt. Absolutely. Kangana मुझे Ranaut. लगता है हालात बुरे ना Yeah. होते तो बहुत ज्यादा काम. मेरी 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था क्या? हाँ. तो कोई बात नहीं है, जो नहीं, आपके नहीं, नसीब में ठीक होता है है. वो मिलता है. बिल्कुल और बिल्कुल. हो सकता है हमारे पाकिस्तान में सिनेमा और चीजें इतनी अच्छी हो जाएं कि हाँ. हमें कहीं जाना बट ही वो ना पड़े. डेफिनेटली एक लैंडमार्क तो था आपकी लाइफ में. आई थिंक हाई पॉइंट था बिल्कुल. क्या लेकिन मुझे इतना असर नहीं हुआ उसका. नहीं हुआ. आई एम ग्लैड कि मैंने बहुत अच्छा काम किया और लोगों ने बहुत पसंद किया. आई एम वेरी हैप्पी. Was it a difficult role to do for you? रोल? हाँ. No, No. it wasn't. मुझे तो उन दिल्ली के लोगों ने कहा कि आप इतने अच्छे से मर्ज हो गई हाँ, उसके, हाँ. और आपका वो जो एक्सेंट और वो सब, वो देख के मुझे बड़ा मजा आया. मैंने एंजॉय किया उसको. सेकंड नेचर लग रही थी. लाइक लिटरली वी डिडंट रिहर्स अ सिंगल सीन. मैं इरफान साहब का मुंह देखती रह जाती थी कि अब उनको आदत नहीं थी. उनका जो कैरेक्टर को बनाने का एक जो अंदाज था, जो तरीका था, वो बहुत डिफरेंट था. मैं बड़ी वेल प्रिपेयर्ड कि मुझे सुबह जाना है तो मुझे सीन्स याद करने, मुझे पता होना चाहिए. उनका ये था कि नहीं, देखते हैं ऑन द स्पॉट क्या मैजिक, स्पर ऑफ द मोमेंट में क्या हो रहा है. मैं थी कि भाई प्लीज एक तो सीन रिहर्स कर लो, मुझे पता हो कि आप किस ग्राफ पे हो, मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ से हमारा कैरेक्टर जेलिन हो रहा है. इंटरेस्टिंग. पर इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. वो भी एक लर्निंग प्रोसेस था. वो मैंने सीखा, मजा आया मुझे. मजा आया. उसके बाद ये हुआ कि मैं अब कभी कभी जैसे बहुत बड़े बड़े सीन्स आते हैं ना, तो मैं उसका स्ट्रेस नहीं लेती. मैं जाने देती हूँ. मुझे लगता है कि आपको लाइंस की समझ होनी चाहिए कि आप बात क्या कर रहे हो, उसका मफहूम क्या है, और जस्ट लेट इट बी, छोड़ दो उसको, और उस पर छोड़ दो कि आपका नेचुरली ऑर्गेनिकली क्या आ रहा है. तो वो मैंने देखा बहुत मैजिकल होता है. वो बहुत मजे का होता है. वो था मैजिकल, बड़ा जबरदस्त था. और हम तो वो सारी जितनी भी टेक्स हुई थी, और मैं थी कि मुझे लगता था जब मैं शूट करी थी, मुझे लगता था मेरी जिंदगी का सबसे बुरा काम है और मैं देखना नहीं चाह रही थी. Really? ट्रस्ट मी. क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूँ. क्योंकि जब आपने सीन रिहर्स ही नहीं किया, आपको कैसे पता आप क्या करना है. आपका को एक्टर किस पिच पे जाके लाइन डिलीवर करेगा, आपने क्या करना है. और मैं थी कि भाई कैसे करेंगे ये. मुझे डर नहीं था. आई वॉजंट इंटिमिडेटेड बाय मिस्टर इरफान खान. आई वाज लाइक, मैं पूछने वाली थी कि कोई थी No. नर्वसनेस कोई थी नहीं, पहले नहीं थी. सेट पे जाने से पहले. सरप्राइजिंगली नहीं थी. वो खुद भी थे कि डर क्यों नहीं. ये कौन है जो मुझसे नहीं डर मुझसे नहीं. उनकी अपनी इंडस्ट्री के लोग. एहतराम, इज्जत, बहुत प्यार, बहुत हमेशा से. I've always been a huge fan of Mr. Irfan Khan, and he was such a fine actor. उन जैसा कोई था ही नहीं पूरी बॉलीवुड में. लेकिन वो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था. लेकिन मेरा एक सवाल था, मैंने अपने प्रोड्यूसर से भी किया, कि वो थिएटर एक्टर हैं और थिएटर में तो बहुत रिहर्सल्स होती हैं. ये कैसे हुआ कि उन्होंने मूवी में मेरे साथ एक सीन भी रिहर्स नहीं किया. और फिर क्या जवाब मिला उन्होंने ये सवाल मैंने बाद में किया. पहले सवाल मैंने प्रोड्यूसर से किया, दिनेश से. मैंने कहा मेरे साथ लाइंस नहीं करते और मैं बड़ी अनकंफर्टेबल हूँ. पहले 3 दिन मेरे लिए टफ थे शूट के. उसके बाद मुझे आदत हो गई, क्योंकि मेरा होता है कि अच्छा नहीं खेलना, चलो अपना अपना खेलते हैं. फिर आपको पता है मैं थोड़ी जैसे रिबेलियस हूँ. मैं कहती हूँ चलो कोई नहीं, मैनेज कर ही लूंगी, मैं हो जाएगा. मैं वो गिव अप करने वाली नहीं हूँ कि मैं हथियार छोड़ दूंगी और कहूंगी कि नहीं. जब तो दिनेश ने उनसे बात की. उन्होंने कहा कि सबा अच्छी बात है, वो आर्टिस्ट है जो घर से तैयार होकर आती है, पूरा उसका होमवर्क होता है. मैं मैं बहुत ज्यादा नहीं कैरेक्टर को पढ़ता और समझता. मेरे लिए थोड़ा सा वो था कि हाउ इज इट पॉसिबल. ही वाज अ थिएटर एक्टर, और थिएटर में जितनी पूरा मंथ रिहर्सल्स होती हैं और आपको इतनी आदत हो जाती है. जब मैंने ये बात दिनेश को बताई, कि दिनेश को बाद में समझ आया, ओहो ये सवाल तो मैंने किया ही नहीं. मैं कहा यू आर नॉट स्मार्ट मैन, यू शुड हैव आस्क्ड हिम कि आप तो थिएटर एक्टर हो. वहाँ तो खैर वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था. बट सो मेनी एक्सपीरियंसेस लाइफ टाइम. उससे ये हुआ कि अब मुझे आप
100 बंदों में कहीं खड़ा कर दोगे ना हाँ। और मुश्किल से मुश्किल कैरेक्टर दे दोगे, मैं कर लूंगी। कर लेंगे। हाँ। एक्सीलेंट। अब मुझे नहीं होता कि मुझे सामने, अब मुझे दीवार के साथ भी एक्टिंग करनी पड़ी तो मैं कर लूंगी। और दीवार आगे से कोई लाइन करियर में सबसे ज्यादा मजा किनके साथ आया? अब मैं हाले बिलाल दोस्त काम में मेल एक्टर्स में नुमान इजाज हमेशा बहुत मजा आता है। नुमान, जाहिद, एहसन इवन बहुत पैशनेट होता है अपने काम को लेकर। एहसन के साथ बहुत काम किया, और एहसन में जो एक ड्राइव है ना, वो एक एक्टर में जो होती है। और अब फ्रॉड इज विद एहसन। हाँ, फ्रॉड या फ्रॉड विद एहसन। हाँ, सभी बहुत अच्छे हैं। मिकाल का फिर एक अपना एक मूड है, वो और ही दुनिया का इंसान है। They're all amazing। लेकिन नुमान इजाज जब आता है ना, पक्का खिलाड़ी सामने आया तो अब जरा मजा आएगा खेलने का। तो नुमान। कंक्लूडिंग सवाल है एक जो आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, क्या आर्ट को आर्टिस्ट से अलग कर सकता है इंसान? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सोचे आर्ट के बगैर आर्टिस्ट क्या होगा? नहीं, मेरा मतलब है कि आर्ट अब जैसे नुमान इजाज को ले लें, जो उनका एक रियल लाइफ पर्सोना है, वो लोगों को बहुत ऑफेंड करता है, और वो अपने प्रोग्राम में भी ऐसी चीजें कह जाते हैं, लेकिन एक्टर उन जैसा है कोई नहीं। और मुझे लगता है, तो क्या ये अफेक्ट करता है उनकी फैनफेयर को या उनकी फॉलोइंग को या उनकी? और ऑनेस्टली मैं नुमान को बहुत करीब से जानती हूँ। वो एक बच्चे की तरह है। थोड़ा अजीब सा लगेगा कि उनको नहीं समझ आती वो क्या बात करें, और वो अगले ही लम्हे अपनी कही हुई बात के ऊपर होते कि यार मेरा वो मतलब नहीं था। तो मैं कहा भाई, जब नहीं था ना तो आपको कहने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि लोग आपके जोक नहीं अंडरस्टैंड करते, और हर एक का जरूरी नहीं होता कि वो अंडरस्टैंड करता, और आप हर किसी के साथ जोक क्रैक नहीं कर सकते। आपको क्या जरूरत है कॉमेडी करने की जब आपको पता है कि सामने कोई भी ऐसा इंसान है जो कॉमेडी में इंटरेस्टेड नहीं है। तो नुमान थोड़े बच्चे हैं दिमाग से, मगर आप बुरे इंसान नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, मगर कंट्रोवर्सी आपके पीछे भी रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो क्वीन हूँ। Queen of controversy तो नहीं कहूँगी, but you've also been quite like काफी controversy चलती रही है आपकी लाइफ में। यार मेरी ऐसी regrets हैं कोई? आप क्या सोचती हैं? मेरी ऐसी कोई मेजर नहीं है। हाँ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे जो चुटकुले होते थे उसके लिए मैं बाद में खुद ही कह देती कि जान, आई लव यू, आई डिडंट मीन इट, यू नो। कंट्रोवर्सी का डैमेज कंट्रोल क्या होता है? अपोलोजाइज करना कुछ नहीं होता, लोग भूल जाते हैं बहुत शॉर्ट मेमोरी हमारे लोगों की, भूल जाते हैं, बस यही होता है। और आपको समझ आ जाती है, जिसने गलती की होती है उसको समझ आ जाती है, और वो दोबारा नहीं करता, व्हिच इज गुड। गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? आई हैव मेड सो मेनी मिस्टेक्स। Everybody does, right? And especially in your field, जब इतनी opportunity हो, playing field ही बहुत बड़ा गलतियां करने का। और फिर हम बड़ा soft target है। हाँ, क्या हम इंसान, हमसे गलतियां नहीं हो सकती, लेकिन हमारी गलती जो होती है वो सारी दुनिया के सामने होती है, और हम जब सीखते हैं बहुत बुरी तरह से सीखते हैं। हाँ, तो we all learn, yeah. So recap कर दें सबा अपने फैंस के लिए कि फिल्म्स भी आ रही हैं, आपकी ड्रामे भी आ रहे हैं, क्या क्या आप कर रही हैं, और क्यों ये प्रोजेक्ट देखने चाहिए? क्यों देखने चाहिए? घबराना नहीं। Because they love me, I love them. Just watch me, darling. Go. Wherever Sabha is, just watch her. Yes, Ghabrana Nahi is releasing on Eid al Fitr, and don't forget to watch it. I love you guys.